हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 के बारे में। सो द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज डेवलप्ड इन 1952-1953 to improve the quality of secondary education after the freedom of India। तो देखिए, इंडिया की फ्रीडम के बाद हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी थी, इसको इम्प्रूव करने का काम किया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुडलायर। दैट्स वाई द कमीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मुडलायर कमीशन। इसलिए हम इसे मुडलायर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। वो उस वक्त के मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। So this commission was set up on 6th October 1952 and submitted the report on August 1953। इस कमीशन ने अपना सेटअप स्टार्ट किया 6th अक्टूबर 1952 में और अपनी जो रिपोर्ट पेश की वो अगस्त 1953 में की। इसकी अब मेन रिकमेंडेशंस की बात करेंगे जो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेन रिकमेंडेशंस आर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज, technical education, girls education, methods of teaching, agricultural education in secondary schools, study of languages, organization of secondary school curriculum, need for qualified teachers and improved methods, working hours and schedule vacations, supervision and inspection of schools। तो चलिए पहले बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज की। To complete this aim, many multi-purpose schools such as technical schools, agricultural schools, commercial schools, etc. should be started so that students can acquire education as per their interest, aims and abilities। तो इसका मेन मोटिव क्या था कि जितनी भी तरह के डिसिप्लिन्स होते हैं सभी को कवर करना, ताकि जो भी लर्नर है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, अपने एम के हिसाब से, एबिलिटीज के हिसाब से अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकें। टेक्निकल एजुकेशन, so they recommended to start technical schools in large number of and is close proximity to concerned industries so that both can work in cooperation। तो इन्होंने टेक्निकल स्कूल्स खोलने की बात की जिससे हम बच्चों को स्किल सिखा सके कोई। Appropriate law and rule should pass so that industry to provide compulsory training and facilities to students for related work। तो इसके लिए कुछ नए कानून भी बनाए जाने चाहिए जिसके जरिए जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अपने काम के मतलब कि काम के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर सके। इंडस्ट्रीज एजुकेशन शुड बी चार्ज सो दैट इट कुड बी यूज्ड फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद बात की इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन की। सो दे रिकमेंडेड फॉर को एजुकेशन ड्यू टू द फैक्ट दैट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर ऑल सिटीजन्स, मैन एंड वुमेन, हैव टू डिस्चार्ज देयर सिविक एंड सोशल ऑब्लिगेशंस। तो इन्होंने बात की को एजुकेशन की। एंड फॉर दैट पर्पज मिक्स स्टाफ शुड बी देयर एंड स्पेशल नीड्स ऑफ द गर्ल्स शुड बी टेकन केयर। तो इन्होंने कहा कि स्कूल्स में अब मिक्स स्टाफ होगा, मीन्स मेल्स और फीमेल्स दोनों होंगे। Subjects such as home crafts, music, drawing, painting, etc. should be taught in schools। और schools में गर्ल्स से रिलेटेड जैसे कि होम क्राफ्ट हो गया, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, ऐसी चीजें भी स्कूल में सिखाई जानी चाहिए। And all the necessary amenities such as separate sanitary conveyances, retiring rooms, प्लेइंग फील्ड्स एक्सेट्रा शुड बी प्रोवाइडेड फॉर गर्ल्स। तो जो भी गर्ल्स के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होनी चाहिए वो सारी स्कूल्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग। सो दे ऑल्सो सेड दैट इवन द बेस्ट टीचर एंड करिकुलम आर नथिंग विदाउट द वे ऑफ टीचिंग। सो दे ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर द इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग। तो देखिए, जो हमारी एजुकेशन है, हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो उन्होंने बात की मेथड्स ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करने की। सो द गुड टीचिंग मेथड में राइज द स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स साइकोलॉजिकली एंड सोशली एंड ट्राई टू inculcate desirable values, morality and proper attitude among students। और एक अच्छा जो टीचिंग मेथड होता है उसकी वजह से जो बच्चों का स्टैंडर्ड है, साइकोलॉजिकली हो गया, सोशली हो गया, और उनके अंदर एक डिजायरेबल वैल्यू को इनकलेट करना, मॉरल वैल्यूज लाना, उनके अंदर प्रॉपर एटीट्यूड को डेवलप करना, ये इसका मेन मोटिव होता है।
So that time they recommended that teaching method should be based on real teaching or activity or project based methods and stop the verbalism. तो उन्होंने उस समय ये कहा, ये रिकमेंड किया कि जो हमारे टीचिंग मेथड्स होने चाहिए वो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े होने चाहिए, उसमें प्रैक्टिकल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू थियोरेटिकल वैल्यू। मीन्स वर्बलिज्म को इन्होंने स्टॉप करना चाहा, जैसे कि प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड्स है जिसमें बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग हो। टीचिंग मेथड्स मेक द लर्नर टू लव देयर वर्क। टीचिंग मेथड्स की वजह से क्या होता है, जो लर्नर होते हैं वो अपने काम से और ज्यादा प्यार करते हैं। So the knowledge should be acquired through personal efforts and train the students in a technique of studies. So the teaching should follow group work, project methods, activities so that cooperation can be enhanced. तो cooperation को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए टीचिंग में क्या क्या करना हो चाहिए, ग्रुप वर्क होना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड्स होने चाहिए, एक्टिविटीज बेस्ड होने चाहिए और कॉपरेशन होना चाहिए जिससे बच्चे साथ में मिलकर काम कर सकें। Homework should be given in appropriate manner and in less quantity so that their physical health and mental health do not hamper and quality is more important than quantity. तो इन्होंने ये भी बात की कि जो बच्चों को होमवर्क दिया जाना चाहिए वो लेस क्वांटिटी में होना चाहिए। मीन्स उन्होंने क्वालिटी पर फोकस किया कि जिससे बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो बैलेंस रह सके, मेंटेन रह सके, जिससे कि बच्चे अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। So the students are encouraged to participate in extracurricular activities. तो इसके लिए उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए उनको ये कहा गया, बच्चों को ये बताया गया कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मीन्स उन्होंने इनको ये सब करने के लिए इनकरेज किया। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एजुकेशन इन सेकेंडरी स्कूल्स। So agriculture is most important for our country and provide approximately 75% employment and was main occupation in rural India. तो देखिए एग्रीकल्चर हमारी इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग जो 75% एम्प्लॉयमेंट होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। So they recommended agricultural education to be included in secondary schools so that students can take it as a vacation and more opportunities in this field of for the population. तो इन्होंने बच्चों को इनकरेज करना चाहा कि हमें बच्चों को एग्रीकल्चरल एजुकेशन भी देनी चाहिए, जो कि आज उस वक्त के लिए बहुत जरूरी था। प्रैक्टिकल नॉलेज शुड बी प्रोवाइडेड इन फील्ड सो दैट लर्नर्स कैन डू हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत होगी ताकि बच्चे खुद से अपने हाथों से करके सीखे। विद एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री शुड बी इंक्लूडेड। तो इसमें क्या क्या अलग अलग सेक्टर्स थे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया और हॉर्टिकल्चर हो गया और एनिमल हस्बेंड्री भी हो गया। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। तो इन्होंने सबसे पहले बात की मदर टंग की, कि जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो तो मदर टंग तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, द रीजनल लैंग्वेज व्हेन इट इज नॉट इन द मदर टंग। तो अगर मदर टंग के अलावा कोई रीजनल लैंग्वेज है उसको अपनाना जाना चाहिए। एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सेंटर और फेडरल लैंग्वेजेस। So the classical languages such as Sanskrit, Arabic, Persian and Latin. English would be recognized as an international language. तो इन्होंने इंग्लिश को as an international language के रूप में इसको मानित किया। So the area where mother tongues and the regional language are the same, the number of languages will be limited to 4. तो अगर एक ऐसा एरिया है जहां पर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज सेम है तो उसमें जो लैंग्वेज का जो नंबर है वो 4 तक लिमिट हो जाता है। So in the area where the mother tongue, the regional language and the language of the union are the same, or the number of languages will be limited to 3. Next, the language of instruction should be mother tongue or regional language. तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, तो जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। हिंदी शुड बी कंपल्सरी लैंग्वेज बिकॉज इट इज सेंट्रल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसको कंपल्सरी किया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेंट्रल लैंग्वेज है। इंग्लिश एट सेकेंडरी स्टेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ड्यू टू इंटरनेशनल लैंग्वेज। और इंग्लिश भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी हिंदी है क्योंकि ये हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। अब इन्होंने बात की करिकुलम की। सो द करिकुलम एट द मिडिल स्टेज, स्कूल स्टेज, दैट इज रिक्वायर्ड लैंग्वेज, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, मैथ्स, आर्ट्स एंड म्यूजिक्स, क्राफ्ट एंड फिजिकल एजुकेशन।
करिकुलम हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल स्टेज के लिए इन्होंने भी अलग अलग किया। और कोर करिकुलम में इन्होंने लैंग्वेज, जनरल साइंस, एसएसटी एंड क्राफ्ट को डाला। और सेलेक्टिव में इन्होंने अलग अलग इनको डिवाइड किया, जैसे कि ह्यूमैनिटीज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड लॉजिक एक्सेट्रा आ जाएगा। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड मैथ्स। टेक्निकल ग्रुप में जैसे अप्लाइड साइंस होगी, टेक्निकल अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गई, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग एक्सेट्रा। और कमर्शियल ग्रुप में जो आपकी बुक कीपिंग है, कमर्शियल प्रैक्टिसेस हैं, कमर्शियल ज्योग्राफी, शॉर्ट हैंड, टाइप राइटिंग। एंड फिफ्थ है आपका एग्रीकल्चरल एजुकेशन, जिसमें आपकी एनिमल हस्बेंड्री, गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एंड बॉटनी। नेक्स्ट है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में इन्होंने डाला हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स को, म्यूजिक, पेंटिंग एंड डांसिंग। एंड होम साइंस के लिए होम इकोनॉमिक्स, न्यूट्रिशन, कुकिंग, होम नर्सिंग एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर वन मोर एडिशनल सब्जेक्ट्स फ्रॉम द अबव। तो बच्चे क्या है, उनमें ऊपर वाले जितने भी सारे इन्होंने सेलेक्टिव दिए, उनमें से बच्चे अपने आप से सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नीड फॉर क्वालिफाइड टीचर्स एंड इम्प्रूव मेथड्स। So the enhancement of the education system lies in the professional training of teachers. तो इनका ये मानना था कि हमारी अगर एजुकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है तो हमारे टीचर्स को क्वालिफाइड होना होगा, कि उनके अंदर वो स्किल्स हो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। सो टाइप्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग, इन्होंने बात की ट्रेनिंग की, जैसे कि प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर और ग्रेजुएट लेवल पर। सो दे टॉक्ड अबाउट प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स। इन्होंने बात की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। सो दे रिकमेंडेड ट्रेनिंग फॉर द इन सर्विस ट्रेनिंग। और इन्होंने बात की इन सर्विस ट्रेनिंग, जो उस वक्त टीचर अवेलेबल हैं उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए दोबारा से। ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और जो करिकुलर एक्टिविटीज के अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी इन्होंने जोड़ा और उसमें भी ट्रेनिंग देने की बात की। Proper research and development in the field of teaching such as pedagogy, techniques, methods, etc. और इन्होंने रिसर्च पर भी फोकस किया। रिसर्च से कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए और कुछ नए इनोवेशन के लिए इन्होंने इसको माना। नाउ वर्किंग आवर्स एंड शेड्यूल वेकेशंस। सो स्कूल जो है उनकी वर्किंग आवर्स कितने होनी चाहिए, 200 डेज तक होनी चाहिए। 6 days ऑफ टीचिंग वर्क, 35 आवर्स पर वीक, एंड पीरियड जो होगा वो 45 मिनट्स का होगा। There should be one half day and on this day students and teachers can work on co-curricular activities. इसमें एक हाफ डे भी होगा जिसके जो स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो co-curricular activities पे वर्क कर सकते हैं। There should be summer vacation of 2 months and several breaks during the year whenever necessary. तो इसमें समर वेकेशन होगी 2 मंथ के लिए और कुछ ब्रेक्स भी होंगे। नाउ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल ड्यूटीज। तो इसके लिए इन्होंने जो स्कूल्स हैं उनकी भी इंस्पेक्शन और सुपरविजन की बात की, कि हमें जितने भी सारे स्कूल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सुपरवाइज करना चाहिए ताकि उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी वीकनेसेस है, उनको पता लगाया जा सके। सो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर जैसे कि एनुअल रिकॉर्ड्स, ऑफिस रूटीन्स, अकाउंट्स एक्सेट्रा, और एकेडमिक इंस्पेक्टर जैसे कि 3 पर्सनल्स ऑफ स्कूल्स वंस पर ईयर, मतलब 3 साल में एक बार। So the inspector should spend 2 or 3 days with the school staff, and he look for any scope of change in all aspects of school, such as library, labs, curriculum, extracurricular activities, usage of holidays, and other problems connected with school life. तो इनका मानना था कि एक इंस्पेक्टर को होगा वो कुछ टाइम जैसे कि 2 और 3 डेज का उधर स्पेंड करेगा और उधर की जो भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो लाइब्रेरी हो गई, लैब्स हो गई, करिकुलम हो गई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गई और यूजेस ऑफ हॉलीडेज हो गई, तो इनके बारे में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है उसको वो सुपरवाइज करे। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन।